फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से। इस टॉपिक में सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की कि हम इसको यूज में कहाँ लेते हैं। इसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे स्टोक्स थ्योरम को, या फिर हम उसके डेरिवेशन पार्ट की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट आपको किस तरह से याद रखना है। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है बाय द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको यदि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद है तो आप इसका स्टेटमेंट इजीली लिख लोगे। तो एक बार देखो इधर कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, यदि हम वेक्टर फील्ड ए लेकर चले, ए यहाँ पर क्या है आपका वेक्टर फील्ड है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है अच्छे से देखना एक बार। कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए, इसका हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रेशन लेना है। ये किसके बराबर होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल। ये स्टेटमेंट रहता है आपका स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट की हम बात करें तो हमें लिखना कैसे है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर ओवर द सरफेस एस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए अराउंड द क्लोज बाउंड्री। ये यहाँ पर क्या है, अराउंड द क्लोज बाउंड्री। This is known as Stokes theorem. Again सुनना एक बार, the surface integration of curl of any vector over a surface is equal to line integration of this vector around a closed boundary, ठीक है। This is equal to this, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए आप। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होगा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द ओपन सरफेस। ये क्या है, क्लोज का साइन लगाया क्या मैंने, नहीं लगाया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ओवर द ओपन सरफेस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड around the closed boundary। ये मैं अच्छे से समझाऊंगी अभी कैसे, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। अभी केवल इतना सा समझो, बाय द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बोलोगे आप, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए ओवर द सरफेस एस। सरफेस यहाँ पे ओपन सरफेस है, क्लोज का साइन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। ओवर द ओपन सरफेस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए around the close boundary। This is a statement of Stokes थ्योरम, ठीक है। एग्जाम में यदि स्टेटमेंट लिखने को पूछता है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिखना है, इसके साथ साथ ये स्टेटमेंट लिखना है। एप्लीकेशन बताओ, आप खुद देखकर बताओ एप्लीकेशन क्या रहेगा। इस थ्योरम को हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों के अंदर यूज में लेते हैं। यूज क्या रहेगा, बाय दिस थ्योरम वी कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। हम इस थ्योरम को यूज में लेके सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिख लो, बाय दिस थ्योरम वी कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा, ठीक है।
यहाँ तक लिखो, उसके बाद हम इसके डेरिवेटिव पार्ट पे आते हैं। और डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ध्यान में रखना है, आपको इजीली डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक लिखो, इसके बाद हम आते हैं इसके डेरिवेटिव पार्ट पे, प्रूफ पे। डेफिनेशन में करेक्शन करना, देखो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड टेकन over the open surface is equal to line integration of vector field taken around the closed boundary। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल डेफिनेशन लग रही है, लिख लिया इसको। तो अब आ जाओ आप इसके प्रूफ पर। प्रूफ में हमें क्या करना है, स्टेटमेंट वापस याद करो एक बार। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर ए ओपन सरफेस, मतलब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करके चलेंगे, एक ओपन सरफेस कंसीडर करके चलेंगे, इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड टेकन ओवर द क्लोज बाउंड्री। एक ऐसा ओपन सरफेस लेके चलेंगे जिसकी बाउंड्री क्या है, क्लोज है। ठीक है, किस तरह से अभी मैं दिखाती हूँ आपको एग्जांपल लेके। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, इसमें हेडिंग डालिए प्रूफ या फिर डेरिवेशन। देखो, प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, वी कंसीडर एन ओपन सरफेस। लो, हम एक यहाँ पे एक ओपन सरफेस बना देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये ओपन सरफेस कैसे है, आपने तो ये बंद बनाया है, पेक बनाया है। ये है ओपन सरफेस, बट इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, क्लोज्ड। ये जो बाउंड्री है वो क्या है, क्लोज्ड। कैसे, इसको इधर समझो। ये मेरे पास ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास की यदि मैं बात करूं तो आप खुद बताओ, इसकी सरफेस क्लोज है या ओपन है? क्लोज होती तो ये इस तरह से पेक होती ना, बट ये क्या है, ओपन सरफेस है। देखो, खुला हुआ सरफेस है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कंसीडर करके चलो कि ये आपका क्या है, ओपन सरफेस है। इसकी ये जो बाउंड्री है वो ये आउटर बाउंड्री है। ये जो आउटर बाउंड्री है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोज बाउंड्री से। तो दिमाग में जब मैं ओपन सरफेस की बात कर रही हूँ तो इस तरह से इमेज लेकर चलो कि ये इस तरह से हमारे पास ओपन सरफेस है जिसका ये क्लोज बाउंड्री है। तो ये हमने क्लोज बाउंड्री यहाँ पे बना दिया, इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ सी से, ठीक है। और ये एक ओपन सरफेस ली है, इसको मैंने डिफाइन किया एस में, और कहाँ लेकर चल रहे हैं, एक वेक्टर फील्ड ए में लेकर चल रहा है। इतना समझ आया आपको? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, कैमरा चल तो रहा है ना? यस, कैमरा चल रहा है, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले हमने क्या किया, वी कंसीडर एन ओपन सरफेस एज विद क्लोज बाउंड्री इन ए वेक्टर फील्ड ए। पहले स्टेप हमें समझ आ गई। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, देखो अब ये क्लोज बाउंड्री है मतलब कर्ल्ड है, कर्ल है ना, क्लोज है मतलब कर्ल है तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे लेके चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया, क्लॉकवाइज भी तो ले सकते थे। देखो ये अपनी सहूलियत के लिए लिया है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो मैं इजीली इसका कर्ल का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कैसे, कर्ल का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वो जिस डायरेक्शन के अंदर ये क्या बोलते हैं, कर्ल है, उसमें आपको क्या करना होता है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना होता है। तो थंब किस चीज को शो करता है, आपका थंब शो करता है। ऐसे पकड़ो इसको, ये मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ कर्ल शो करेगा। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो ना, डायरेक्शन ऑफ कर्ल क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। एनकेप क्या है, यहाँ पे ऊपर की ओर है, ठीक है। नीचे की ओर बना दे, थोड़ा सा अपने को समझने के लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसकी डायरेक्शन क्या ले ली, एंटी क्लॉकवाइज ले ली। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इस सरफेस को इनफाइनाइट स्मॉल सरफेसेस के अंदर डिवाइड करना है। लो, हम भी यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ये हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल, बहुत छोटी छोटी है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बड़ी बना रही हूँ, ठीक है ना। बहुत ही छोटी छोटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस के अंदर हमें इसको डिवाइड करना है। ये लो, हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो, आप हर एक सरफेस में डिवाइड कर रहे हो तो हर एक सरफेस का एक क्लोज पाथ होगा, नहीं होगा, होगा ना। इस तरह से हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस डिफाइन कर दी, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने एन नंबर ऑफ स्मॉल सरफेसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। हर एक सरफेस का सरफेस डिफाइन कर देते हैं और बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, जैसे हमने इस सरफेस में डिवाइड किया तो इस सरफेस का भी क्या होगा, बाउंड्री होगा, उसका डायरेक्शन भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही लेकर चलोगे,
कैसे, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, ठीक है। सेकेंड सरफेस इसका हमने डिफाइन कर दिया कि DS1 इसका सरफेस है और C1 इसका बाउंड्री है। सिमिलरली ये सेकेंड वाला ले लिया मैंने, सेकेंड वाले के लिए भी हमने डिफाइन कर दिया एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, ठीक है। DS2 और ये रहा C2। इस तरह से आपने n नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल सरफेसेस के अंदर डिवाइड किया है और सबके लिए हमने सरफेस डिफाइन कर दी और सबके लिए हमने बाउंड्रीज डिफाइन कर दी, ठीक है। यहां तक समझ आया तो पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद में आगे की केवल 2 स्टेप है, वो 2 स्टेप समझ आ गई, कंप्लीट डेरिवेशन आपके हाथ में, ठीक है। लिख लो इसको। वी कंसीडर ए open surface, we consider a open surface as with boundary C in a vector field A, कैपिटल A, ठीक है। ये हम एक ओपन सरफेस लेकर चल रहे हैं जिसकी बाउंड्री क्या है, C है, और किस में लेकर चले हैं, वेक्टर फील्ड A में लेकर चले हैं। नाउ वी डिवाइड दिस सरफेस इनटू a large number of infinite small surfaces DS1, DS2, DS3 with boundaries C1, C2, Cn respectively, ठीक है। यहां तक आप लिखो और इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। नाउ वी यूज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। देखो क्या यूज में लेना है हमें यहाँ पे, जो कि इस डेरिवेशन का नींव है, ये याद है, मतलब ये समझ आया, ये पता है, तो आप डेरिवेशन कर लोगे। क्या, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया। कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड is equal to line integral of vector field per unit area। यहाँ पे एरिया होता है, आप DA लेके चल रहे हो, DS लेके चल रहे हो, जो आपकी इच्छा, पर उसकी वैल्यू कितनी लेके चल, बड़े आगे। ये डेफिनेशन हम क्या करेंगे, हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के लिए अप्लाई कर देंगे, हर एक स्मॉल सरफेस के लिए हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करो कैसे, ये डेफिनेशन हम लगाते हैं पहले DS1 स्मॉल सरफेसेस के लिए। फोर सरफेस स्मॉल सरफेस एलिमेंट DS1 के लिए। बताओ DS1 के लिए ये आप डेफिनेशन कैसे लगाओगे, इधर आओ एक बार। ये रहा आपका डेफिनेशन, कर्ल ऑफ ए। ये बेटा हमने क्या डिफाइन करा है, पर यूनिट एरिया डिफाइन करा है, बट हम यहाँ पे एरिया के लेके चल रहे हैं, DS1 लेकर चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको DS1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो पर यूनिट एरिया था इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है, बट यहाँ पे आपका एरिया कितना है, DS1 है। दिस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर बाउंड्री, यहाँ पे जो बाउंड्री है ना इसलिए क्लोज लगाया मैंने, ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है, ए डॉट DL, बट यहाँ पे क्या लिखूँ, C1। क्यों, बिकॉज इस स्मॉल एरिया के लिए आपने बाउंड्री C1 डिफाइन करी है, ठीक है। सिमिलरली डेल क्रॉस A DS2 इक्वल टू क्या होगा, C2 A डॉट DL, ठीक है। इस तरह से हम क्या लेकर चल रहे हैं, n नंबर ऑफ सरफेसेस लेकर चल रहे हैं। सो 4n नंबर ऑफ सरफेसेस डेल क्रॉस A DS n, कितना होगा आपके पास, सरफेस CN होगा यहाँ पे A डॉट DL। बताओ कोई डाउट, DL है यहाँ पे, ये है ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
अब क्या करें, हम क्या करेंगे, अब इनका सम कर देंगे। नाउ वी एड इक्वेशन 1 2 3, वी एड इक्वेशन 1 2 एंड 3, जितना हम इक्वेशन से लेकर चल रहे हैं उन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n लगा सकती हूँ ना, ऐड करेंगे तो डेल क्रॉस ए यस डी एस किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा बताओ जल्दी से। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n क्लॉज, यहाँ पे बाउंड्री लगाई है हमने ए डॉट डी एल। बताओ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा तो हम करीब पहुंच चुके हैं अपने स्टेटमेंट के प्रूफ पे, ठीक है। अब देखो इन LHS साइड इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, हम क्या करें, ये नंबर इन्फिनिटी लेके चले तो अपने आप अंडरस्टूड है क्या कि ds टेंस टू 0, होगा नहीं होगा, होगा ना। दैट टाइम समेशन कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन इन LHS साइड। बताओ कोई डाउट नहीं है, जिस तरह से हमने पहले करा है, इससे पहले जो हमने गोस डाइवर्जेंस पढ़ी थी वो ना, सेम वो का वही कर रहा है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, अभी थोड़ा सा इसमें ऐड होगा वो समझना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दूँ, यस कर सकती हूँ। तो ये लो हमने इंटीग्रेशन, क्लोज नहीं बनाना, हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ओपन सरफेस लेकर चल रहे हैं, तो ये हमने ओपन सरफेस बना दी, ठीक है। डेल क्रॉस ए आपके पास यहाँ पे क्या है, ds किसके बराबर है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल। यहाँ तक बताओ बात पकड़ आई नहीं आई, आ गई ना। अब देखो इन RHS साइड अच्छे से समझना मैं क्या बोल रही हूँ, ये चीज समझ आ गई ना तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। देखो इन RHS साइड ये जो आपका एक्सप्रेशन है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल, इसको हम क्या लिखे, इसको समझने के लिए आप इधर आओ। हमारे पास एन नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, स्मॉल सरफेसेस है। कोई भी 2 सरफेसेस उठा लेते हैं, मैंने ये 2 सरफेसेस उठा ली, कौन सी, नेबर सरफेसेस, एक ही उठा ली, इसको मैंने IH सरफेस बोल दिया और इसको मैंने JH सरफेस बोल दिया, ठीक है। और इसका जो पाथ है एंटी क्लॉकवाइज है, लो ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी पाथ एंटी क्लॉकवाइज है, लो ये बना दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बना दिया। एक चीज नोटिस किया आपने, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मतलब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे C ऑफ I, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या अपोजिट है C ऑफ J A डॉट डी एल, है या नहीं, यस और नो, है ना। कैसे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसमें तो ऊपर की डायरेक्शन इस तरह से, इस वाली लाइन की बात कर रही हूँ मैं, कॉमन लाइन की बात कर रही हूँ, दोनों ही सर्फेसेस में जो कॉमन लाइन है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज गए तो इसके लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर है डायरेक्शन, और जेएथ की हम बात करें तो उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यस, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल करेगा, तो मतलब ये इसका कैंसिल हो गया। तो ये बाउंड्री आपका इस तरह से है, ठीक है। ये हमने नैबरिंग सरफेसेस की बात की। सिमिलरली यदि मैं बात करूं IJ, इसके बाद एक और सरफेस है, ये लो Kth सरफेस है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये लोग गए हम एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये जो कॉमन सरफेस है, इसमें IH की डायरेक्शन इस तरह से और Kth की डायरेक्शन इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये कॉमन सरफेस का लाइन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल सरफेस के अंदर जो भी कॉमन सरफेसेस है नेबरिंग सरफेस की, वो क्या कर रही है, अपोजिट इंटीग्रेशन होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है ना। तो इट मीन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसकी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से हम बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, मतलब ये जो समेशन ऑफ ओवरऑल स्मॉल सरफेसेस का लाइन इंटीग्रेशन है वो केवल ये बाउंड्री के लाइन इंटीग्रेशन के बराबर आएगा, बिकॉज इनर साइड में जितनी भी कॉमन सरफेसेस है वो एक दूसरे की लाइन इंटीग्रेशन को कट कर रही है ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट डी एल, बिकॉज इसमें जितने भी हम नैबरिंग सरफेसेस की बात कर रहे हैं उनकी
कॉमन सरफेस का लाइन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, इट मीन इसका जो ये इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ओनली इस क्लोज सरफेस के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए ds is equal to closed surface line integration of vector field, and this is statement of Stokes-Curl थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में आता है, तो आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन करके आना है। थैंक यू।